हेलो, मैं एस्ट्रोलॉजर विभा जैन और मेरे साथ हैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो, और साथ में कॉस्मिक हीलर और मेडिटेशन गाइड हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाल ही में आजकल हम पुनर्जन्म से संबंधित काफ़ी घटनाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे पुनर्जन्म पर कि पुनर्जन्म है क्या और इसका उद्देश्य क्या है, रीज़न क्या है। तो मैम आप कुछ प्रकाश डालेंगी इस पर? पुनर्जन्म देखने में और सुनने में पुनर्जन्म है कि पुनः मतलब दोबारा और जन्म मतलब लिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि मनुष्य कभी मरता ही नहीं है। अगर आप गीता का ज्ञान देखेंगे तो उसमें इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि आत्मा अमर है। वो सिर्फ रूप बदलती है, जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं अपने शरीर पर, उसी तरीके से आत्मा एक नया चोला धारण कर लेती है, वो कभी मरती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी पर समझाने के लिए मनुष्यों को बोला जाता है कि अब पुनर्जन्म किसी का हुआ है या कहीं आपको देखने या सुनने में भी आता है, और हाल में आजकल काफी घटनाएं ऐसी अखबारों में या न्यूज़पेपर पे या सोशल मीडिया पे आ भी रही हैं। और एक हमने ये भी सुना हुआ है, जैसे हमारा जन्म किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है और हम यहाँ अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आए हैं, तो उसको भी फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और एक जो कारण हमने सुना है वो है कि हमें इस जीवन जो मिला है, जीवन वो अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है, जिससे हमारी आत्मा इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाए। बहुत सुंदर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो सोल एजेंडा है, हम जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं, तो वहाँ यहाँ आने के बाद हम माया में फंस के वो भूल जाते हैं, और फिर हम वही माया में, अपने रिश्तों में, सोसाइटी के जो छलावे हैं झूठे, है ना, अब बहुत सारी हम ऐसे बंधनों में बंध जाते हैं और अपना जन्म लेने का वास्तविक उद्देश्य भूल ही जाते हैं। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमें अपने जो फैमिली है या हमें कोई आपकी लग्जरीज है लाइफ की जी, कि उनका एंजॉय नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन पृथ्वी को एक क्लासरूम समझो कि आप एक क्लासरूम में रह रहे हो, जैसे कि आपका बच्चा है, आप उसको स्कूल भेजते हो, क्लास में भेजते हो, तो उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना, और वो जिस क्लास में है उसमें पास होके वो अगली कक्षा में उत्तीर्ण होके चला जाए। उसी तरीके से हमारा जो सेंटर है, हमारा जो केंद्र है, उसमें हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ, और उसको करते करते फिर आप जीवन के सारे लग्जरीज एंजॉय करो, रिश्तों को एंजॉय करो, लेकिन हमेशा मन में ये रहे कि एक दिन मुझे वहां जाना है, जैसे मेरी आत्मा आई थी पवित्र, वैसे ही जाना है, ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। लेकिन मैम आजकल लोगों का उद्देश्य तो धन कमाना प्रमुख उद्देश्य है और उससे सुख भी नहीं मिलता, लेकिन हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, तो उसका कारण बताएं। क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हम जो हमारी पृथ्वी है वो 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में जा रही है। वर्ड भी यह है कि बहुत खुशी की बात है कि बिल्कुल कस्प ऑफ द, मतलब हम तुन्ने पे बैठे हैं जाने के, मतलब जो ट्रांजिशन पीरियड है बिल्कुल चल रही है। जो अप्रैल वाला टाइम है बड़ा क्रूशियल टाइम है, युग परिवर्तन। हाँ, तो मैंने नवरात्रि में भी बोला था कि बिल्कुल भर भरा के साधना करो, तो उसका यही था, क्योंकि हम उसमें अभी हम ना 2 पैरेलल रियलिटीज में रह रहे हैं, 3rd डायमेंशन में भी और 5th डायमेंशन में भी। एक सिटी से, हरिद्वार से बॉम्बे जाना है, तो आप अभी ना तो हरिद्वार में है ना बॉम्बे में हो, है ना, तो आप क्या हाँ बीच में हो, मतलब जो 4th डायमेंशन है ट्रांजिशन में हो। तो आप जैसे ट्रेन में बैठे हो तो आपको थोड़ा सा घर के जैसा कंफर्ट नहीं लगेगा, वहां पहुंचे नहीं हो तो वहां का कंफर्ट भी नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा कि यार ट्रेन में गर्मी लग रही है, या चलो एसी का भी डब्बा है तो भी खाना पीना, मतलब दुनिया भर की थोड़ी थोड़ी सी परेशानियां, वो कंफर्ट नहीं रहेगी ना आपको। तो उसी तरीके से फील भी करा होगा जो लोग कई, वैसे 90% लोग नहीं भी फील कर सकते, क्योंकि जो अवेयर ही नहीं है इस बात के प्रति, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो लोग अवेयर हैं तो उनको फील भी हो रही है, डिजीनेस फील हो रही है, बहुत टायर्डनेस फील हो रही है, एक अंदर से ना एंजाइटी फील हो रही है, रोना आ रहा है, क्या रोना आ रहा है, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मतलब अननोन फियर से हम गुजर रहे हैं। तो ये वाला जो टाइम है ना, ये अब फिर से गोल्डन एज की तरफ जा रहा है।
इसी कारण जो हमारा जो आज का पॉडकास्ट है ना, वो भी इसी कारण है जी क्योंकि अब आज इमेजिन करो कुछ सालों पहले तक लोग इस पे बात करना बात पसंद नहीं करते थे, जानते ही नहीं थे ना करते थे, है ना। और अगर करते थे तो बड़े तकियानुसी हो कि आप इन बातों पे बात कर रहे हो। लेकिन ये सब जो डोर चलती है ना, ये सब ऊपर से ही चलती है कि लोग आज अवेयर हो रहे हैं, इन बातों के प्रति बात कर रहे हैं। उसका भी यही रीजन है जी। असल में व्यक्ति को अपना उद्देश्य नहीं पता है, वो बिना उद्देश्य के अपना जीवन जी रहा है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि बस धन कमाओ और आ जाओ। अब वो अपने ऊपर कोई कार्य नहीं कर रहा है आजकल व्यक्ति। तो आप इस पे कोई और घटना वगैरह सुनाना चाहेंगी पुनर्जन्म से संबंधित? मैं उसका महत्व बताना चाहती हूँ